बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आज से गांव-गांव चलो गली गली चलो अभियान की शुरुआत किया और इसका जो शुभारंभ है वो राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी ने किया है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो सरकार की नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचे और इसी मकसद को लेकर इस अभियान की शुरुआत की गई। राज्य मंत्री हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आज से आपने इस अभियान की शुरुआत करी है, गाँव-गाँव चलो गली गली चलो, किस तरीके से रहेगा ये अभियान? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के 15,000 गांव, सारे निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में ओबीसी मोर्चा आज से गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान का शुभारंभ कर रहा है। ओबीसी मोर्चे का टारगेट इस अभियान के पीछे ये है कि उत्तर प्रदेश के तमाम वो अन्य पिछड़े वर्ग समाज के लोग जिन्होंने देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए अपनी सामर्थ्य जुटाई है, उन सबके बीच जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को बताएंगे और जो षड्यंत्र लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो तमाम विपक्षियां पार्टी हैं, जो षड्यंत्र उनके माध्यम से होते रहे हैं, पिछड़ों का अपमान करने के लिए, उनके अधिकारों का हनन करने के लिए, हम इस अभियान के माध्यम से पिछड़े समाज के लोगों को अलर्ट भी करेंगे, षड्यंत्र के बारे में बताने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे बैकवर्ड समाज के लोग। षड्यंत्र की जो आप बात कर रहे हैं, किस तरीके की षड्यंत्र? अभी आपने देखा अपोजिशन पार्टी जो मेन लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी ने एक मोदी सरनाम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की। सूरत के न्यायालय में मुकदमा चला, कोर्ट ने सॉरी करने का अवसर भी दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अहंकार तो 7वें आसमान पे है साहब। क्षमा नहीं मांगी तो कोर्ट ने 2 साल की सजा करके प्रमाणित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जब भी मौका मिलता है पिछड़ों का, दलितों का, कमजोर और किसानों का अपमान करती रहती है। हम अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों के बीच में जाएंगे, राहुल जी के इस अपमान करने के बारे में बताएंगे। अखिलेश यादव जी, चुनाव आता है तो जाति जाति की बात करते हैं, सत्ता में आते हैं तो अपने घर की परिधि में रहते हैं। ये हम बताएंगे पब्लिक के बीच में जाके कि ये कांग्रेस हो, ये सपा हो, ये बसपा हो, पिछड़े वर्गों के ये वोट बैंक समझते हैं। हम वोट बैंक थोड़ा ही हैं, हम राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निर्वाह करने वाले लोग हैं। बैकवर्ड समाज के लोग लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग हैं, हमें वोट बैंक समझते हैं। हम बताने वाले हैं कि बैकवर्ड समाज के लोग वोट बैंक नहीं हैं, राष्ट्र के निर्माण के निर्माता हैं। इसलिए अखिलेश जी का भी भंडाफोड़ करेंगे कि जब अपोजिशन में हो तो जाति जाति कहेंगे, जनगणना कहेंगे, सत्ता में हो तो परिवार दिखता है। तो ये सब हम पब्लिक को बताने वाले हैं। निकाय चुनाव के नतीजों की बात करें तो क्या लग रहा है निकाय चुनाव को आपको लेकर? क्लीन स्वीप होगा इस बार उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के इस बड़ी मुहिम में ओबीसी मोर्चा अपनी भूमिका को बड़ा करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी निगम, पालिकाएं, पंचायतों में क्लीन स्वीप करेंगे। देश की 9 वर्ष की मोदी जी की सरकार, प्रदेश की 6 वर्ष की योगी जी की सरकार, इन दोनों सरकारों ने पिछड़े वर्गों के हितों में संवैधानिक अधिकारों को दिलाने के लिए सत्ता में हिस्सेदारी, शिक्षा का अधिकार, जितने बड़े काम इन दोनों सरकारों ने की है। पिछड़े वर्ग के लोगों ने तक संकल्प ले लिया है कि कुछ भी हो जाए सारी जिंदगी चट्टान की तरह भाजपा के साथ खड़े रहेंगे। नरेंद्र कश्यप जी, आप चूंकि मेरठ में हैं और मेरठ की सीट की बात करें तो पिछड़ा वर्ग में आती हैं, कभी बसपा जीतती है, कभी बीजेपी जीतती है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल कह रही है कि इस बार तो गठबंधन जीतेगा, किसी को जीतने नहीं देंगे। गठबंधन से चुनाव लोकसभा का लड़ा गया था, हमारे सांसद जीते हैं। गठबंधन में चुनाव एमएलए का भी लड़ा गया था, हमारे एमएलए जीते हैं, हमारा एमएलसी जीता है। और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अब इतनी अनुकूल हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। मेरठ हो, गाजियाबाद, सहारनपुर या कोई सीट हो, मैं कहता हूं 17 निगम हैं, हम 17 के 17 पर जीतने वाले हैं। गांव-गांव, गली-गली जाने की आप बात कर रहे हैं, घर-घर जाने की, आपको लग रहा है कि चीजें इससे बहुत तेजी से बदलेंगी? निश्चित। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने भरोसा जताया ओबीसी मोर्चे पर। हमारे ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी ने इस बात का विश्वास जताया, यदि उत्तर प्रदेश के 15,000 गांवों में जाके पिछड़े वर्गों के भाइयों के बीच बैठकर अपना हैंडबिल, अपना पोस्टर दिखाएंगे, सरकार शासन के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, निश्चित बैकवर्ड समाज के लोग जो हैं बड़े जुझारू हैं, बहुत मेहनती हैं, बड़े वफादार हैं। मैं निश्चित मत के साथ कह रहा हूं कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोग 52% ज़्यादा आबादी में हैं, सब के सब लामबंद हो गए हैं। योगी के अलावा, बीजेपी के अलावा, मोदी के अलावा अब पिछड़े ना कुछ देखना चाहते हैं ना कुछ सुनना चाहते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं, सीधा इनका ये कहना है कि जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है वो गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाएगा, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएगा और उनका सीधा कहना है कि किसी से कोई मुकाबला नहीं है। यूपी के 17 नगर निगम जीतेंगे और निकाय चुनाव में जो बीजेपी वो क्लीन स्वीप करेगी। हालांकि चुनावी नतीजे किसके पक्ष में आएंगे ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं उसको लेकर बीजेपी का जोश हाई है और तमाम मंत्रियों की फौज अब सड़कों पर और गांव गलियों में उतर चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।